वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। मियां साहब, पिछले दिनों आपका कुछ शहर के अंदर बड़ा एक झगड़ा हो गया राना सनाउल्लाह साहब के साथ, तो ये क्या मामला था? हमारे क्योंकि मुस्लिम लीग नून के फैसलाबाद के कायद जो हैं वो हमारे चौधरी शेर अली साहब हैं। अच्छा, राना सनाउल्लाह नहीं है? शेर अली साहब के शागिर्द हैं राना सनाउल्लाह साहब। अच्छा, वो उन्होंने उंगली पकड़ के चलना सिखाया राना सनाउल्लाह को। अच्छा। देखिए, राना सनाउल्लाह साहब पीपल्स पार्टी में हुआ करते थे। अच्छा। और चौधरी शेर अली साहब ने समनाबाद वाली नशिस्त जो अब राना सनाउल्लाह साहब के पास है, वहां से MNA और MPA दोनों का इलेक्शन वहां से जीता था। और फिर बाद में राना सनाउल्लाह साहब को पीपल्स पार्टी से नून लीग में लेके आए और अपनी जीती हुई सीट छोड़कर जिमनी इलेक्शन से राना सनाउल्लाह को वहां से मुंतखब करवाया। तो अब क्योंकि जाती इख्तलाफात हैं तो उससे पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर यहाँ तो राना सनाउल्लाह इतनी देर से, मेरे ख्याल से कोई 8वां साल है उनका कि वो मिनिस्टर चल रहे हैं लॉ के, और बड़े स्ट्रॉन्ग मियां साहब के कैंडिडेट हैं वो। पसंद नापसंद हर जगह होती है, तो ठीक है, वो भी काम कर रहे हैं, हम भी काम कर रहे हैं। फैसलाबाद के अंदर हमारा इलेक्शन जो है वो अगेंस्ट राना सनाउल्लाह और पंजाब हुकूमत हुआ, जिसके अंदर हमने 73 वोट लिए हैं। और वहां पर बड़ी शर्म वाली बात है कि हुकूमत होते हुए भी PTI को साथ मिला के वहां पर इलेक्शन जीता गया। तो मैं समझता हूँ कि ये मुनासिब नहीं है। PTI के साथ किसने मिलाया था? PTI के साथ राना सनाउल्लाह और राना सनाउल्लाह PTI के साथ मिल गए? जी बिल्कुल। और आप लोग तो बड़े राना सनाउल्लाह के खिलाफ हैं, आप उनके साथ मिल गए? जी बिल्कुल, पार्टी के अंदर कुछ ऐसी चीजें हुई जिसकी बकायदा इंक्वायरी कमेटी जो है वो बनी, और उसके बाद जैसे अभी आपको मियां साहब ने बताया कि एक्शन भी हुआ उनके अगेंस्ट। इतना क्रिटिसिज्म करते थे कि मॉडल टाउन का सानिया राना सनाउल्लाह। नहीं, आप देखें ना कि PTI के अंदर अगर कुछ लोगों ने ऐसा अलायंस बनाया पार्टी पॉलिसी से हटकर, अच्छा, तो उसका एहतसाब भी तो हुआ है। हमने ये करके दिखाया, पार्टी के अंदर लोगों को फारग करके हमने दिखाया। मोरालिटी होनी चाहिए, क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए, इन चीजों को देखना चाहिए। बाकी जो ये लोग चीजें आपकी जो है पार्टी में यानी क्या है, उनके अंदर मोरालिटी होनी चाहिए, ये क्राइटेरिया होना चाहिए। क्रेडिबिलिटी बिल्कुल जी, क्योंकि जैसा कि फवाद चौधरी चौधरी में कोई ऐसी चीज मुझे तो नहीं, आप पता नहीं किस बात में ये बात करें। ही इज वेरी नाइस मैन, आई थिंक ही इज वेरी नाइस मैन हु हैज बीन इन पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ फॉर 5 years, then he was advisor to People's Party for 5 years, and then he was an anchor, and then now he's in PTI director of sport. नबीला, I am sorry to say, ये एक बड़ा ही ridiculous argument है। मुझे बता दे, मैं फवाद चौधरी के कौन से जमाने की बात को मानूं, जो वो मुशर्रफ साहब के साथ करते थे, जो वो गिलानी साहब के साथ बैठ के करते थे? नहीं, दानियाल अजीज तो कर रहे हैं ना, वो क्या कर रहे हैं? दानियाल अजीज आजकल क्या कर रहे हैं? वो पहले कौन सी पार्टी में थे? ये मैं नहीं समझती कि अगर पार्टी चेंज करना कोई। से मैं यहाँ पे कहूंगा, यहाँ पे यूथ बैठा हुआ है, आप जब इन बच्चों को, ये चाहे नून लीग वाले पिच कर रहे हैं वोट के लिए, या आप लोग करते हैं, PTI वाले करते हैं, पीपल्स पार्टी वाले, एक मोरालिटी की जब बात करते हैं तो ये प्लीज ना कहा करें कि पॉलिटिक्स का हिस्सा है ये तो पार्टियां चेंज करना। नहीं, मैंने ये बात नहीं कही। देखिए, आप बात सुने, मैंने ये बात बिल्कुल नहीं कही। पार्टियां चेंज करना मैंने नहीं कहा, मैंने ये कहा है कपड़े चेंज किए। देखे, मेरी बात सुने, कपड़े चेंज भी हम रोज करते हैं, इसमें कोई बड़ी बुरी बात। देखें, यहाँ यूथ बैठी है, अगर आप लोगों की कल को एफिलिएशन इससे पहले किसी पार्टी के साथ थी और आपको PTI आज मिल रही है और आप समझते हैं कि वो बेहतर पार्टी बाकी पार्टियों की निस्बत, तो आप क्या करेंगे? आप PTI में आएंगे ना? आपका जवाब आना चाहिए प्लीज। मैंने आर्ग्यूमेंट से और लॉजिक के साथ अपने यूथ से बात की है, वो कन्विंस हुए। आप तो कन्विंस हो गए, आप लोग कन्विंस हो गए सर। उससे पहले क्या था? उससे पहले क्या था? नबीला, बात सुने, ये माशाल्लाह हमारे वो बच्चे हैं जिन्होंने डिस्प्ले पिक्चर इमरान खान की लगाई भी और सबने लैपटॉप शहबाज शरीफ से लिए हैं। Ready, 1, 2, 3, 4. Janjani jana katin, ताकत आज मियां अफजल अहमद गोली हैज बीन पड़ोस। क्यों भाई? ड्यूटी पे दिल ही नहीं लग रहा यार, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ यार, मेरी ड्यूटी चेंज कराओ, क्योंकि आप जो दुनिया चैनल वाले हैं ना, इनके बड़े तवल्लुकात होते हैं लोगों के साथ। मेरी ड्यूटी है, अपना मियां शहबाज शरीफ साहब ने लगाई है पंजाब असेंबली के अंदर कि कोई आपस में झगड़ा ना करे। अच्छा, अगर झगड़ा हो जाए तो कैमरे बंद करवा दे। भाई कैमरे हजारों लगे हुए, मैं कैसे बंद कराऊं? चलो एक मिसाल है कि मैंने कैमरे बंद भी करवा दिए तो मोबाइलों से बना लेते हैं, फंस गया ना बंदा। बिल्कुल, इसलिए यार आपकी मेहरबानी, मेरी ड्यूटी वहां से हटवाएं, क्योंकि मैं बहुत परेशान, मैं किसी की शिकायत नहीं कर सकता। मियां अफजल अहमद गोली
has been chocus of the और कोई ऐसा निजाम बनाए, क्योंकि आपके पास बहुत सारे मेहमान ऐसे आते हैं जो मुस्लिम लीग नून से रिलेटेड होते हैं। कोई ऐसा सोर्सफुल बंदा होना जो मेरी ट्रांसफर कहीं भी करा दे, मैं कहीं भी काम करूं, असेंबली में नहीं काम करना। टूरिज्म में काम चलेगा? हाँ, टूरिज्म तो अच्छा, मतलब सैर तफरीह भी रहती है। तो आप इंसाफ से बात करें। ओ माशाल्लाह जमील बिस्मिल साहब, ये दिफाक नहीं हो गए। मैं जानता हूँ फैसलाबाद के हैं जी, लेकिन राणा सनाउल्लाह साहब हो ही नहीं सकते। क्यों? मूछे थी इनकी। हाँ, इनका नाम है ताज जमील साहब। जी बिल्कुल। यार तू मुझे बेवकूफ समझते हो? हाँ जी, हुआ। तो बैठी है उनसे बात। माशाल्लाह, आंखें हमारी जरदारी साहब। नहीं, अपना नबील फैसलाबाद वाले थे नहीं ये अपना मिलाओ पहले वाले को और दूसरे वाले लफ्ज को। नबीला हाकम साहब। बिल्कुल। आए थे पीछे आए थे। बिल्कुल। ओ यार वंडरफुल, बड़ी नाइस साहिवाल तो ना। बिल्कुल। मैं नहीं ना जान क्योंकि मैं लाहौर से हूँ ना जी। अच्छा। तो ये साहिवाल से हैं, लेकिन इलाके के लोग इनसे बड़ा प्यार करते हैं। हाँ, उनमें मैं भी शामिल हूँ। इफ यू डोंट माइंड, वो भाईजान के साथ पहली दफा जिंदगी में मुलाकात हुई है, तो इफ यू डोंट माइंड मैं एक सेल्फी ले लूं ताकि सनद रहे। ये बड़ी इजाजत है सर, क्योंकि इजाजत तो बगैर कोई काम करना ना बुरी गल है। आप बड़ी मेहरबानी सर। ए फ्रंट तो नहीं सही होनी, ए तो जरा सही आ जैसी। मेरा सामान तुम्हारे पास पड़ा है और एक पूरा दाम तुम्हारे पास पड़ा है। शुरू किया था हम दोनों ने मिलकर जो बिजनेस का नुकसान तुम्हारे पास पड़ा है। एक शहर में बस और ट्रेन चलाना क्या, पूरा पाकिस्तान तुम्हारे पास पड़ा है। सेल्फी इनमें से किसके साथ होगी? मुराद सईद, फवाद चौधरी या फिर मथीरा? मेरा ख्याल है मैं मरना ज्यादा पसंद करूंगा। वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। मैडम ये बताइए, इनमें सब्जा डिलीवर करने वाले वजीर आला कौन लगते हैं? मियां शहबाज शरीफ, सनाउल्लाह ज़हरी या फिर मुराद अली शाह? मुराद अली शाह ने 4-5 महीने के अंदर आपके ख्याल में इन दोनों से ज्यादा डिलीवर किया है? अभी वाकई वो काफी काम कर रहे हैं। इनमें से किस सियासी खातून के ड्रेसिंग से आप सबजा मुतासिर हैं? शर्मिला फारूकी, हिना रबानी खैर या फिर मारवी मेमन? हिना। आपके ख्याल में इनमें सबजा अच्छी पॉलिटिशियन कौन है? फिरदौस आशिक अवान, शेरी रहमान या शीरी मजारी? शीरी मजारी। लिफ्ट में आप बंद हो गई हैं और सेल्फी लेके वहां से निकलने का तरीका है, तो वो सेल्फी इनमें से किसके साथ होगी? फहद मुस्तफा, दानिश तैमूर या हुमायूं सईद? फहद। मैं कुछ शख्सियात के नाम लूंगा, इनको क्या मशवरा देना चाहिए? जनाब फारूक सत्तार। अगर आप वो राइट पाथ पर आ गए हैं तो उसी पर रहे। राणा सनाउल्लाह। थोड़ा सोच समझ के बोला करें। दानियल अजीज। वो कुछ सही नहीं बोलते, खुदा के वास्ता रहम करें। शाह महमूद कुरैशी। ही इज वेरी डिसेंट। बिलावल भुट्टो। अच्छे हैं अगर वो इंडिपेंडेंट अपनी मूवमेंट को आगे लेकर चले। फवाद चौधरी। वो जो भी काम करते हैं सूट करता है। परवेज खटक साहब। परवेज खटक साहब मैं समझती हूँ बड़े पैशनेट हैं। शौकत यूसुफजई। ही इज आल्सो वेरी नाइस। आबिद शेर अली। उनके बारे में मेरा कुछ नहीं कहना। बहुत सारी तालियां मैडम के लिए। सर ये बताइए, टॉक शो चल रहा है, तो इनमें से किसको टॉक शो में आप देखना पसंद करेंगे? फिरदौस आशिक अवान, शर्मिला फारूकी, समीना खबरियात? समीना खबरियात। बाकी दो पर अभी काम हो रहा है। इनमें से किस सियासतदान में आपको लीडरशिप क्वालिटी ज्यादा नजर आती है? मौलाना फजलुर रहमान, इमरान खान या फिर आसिफ अली जरदारी साहब? अगर क्वालिटी होती तो ये अपनी पार्टी का बेड़ा गर्क ना कर रहे होते। ये बताइए, आप सर लिफ्ट में बंद हो गए हैं और वहां से निकलने का वाहिद तरीका एक सेल्फी है, तो सेल्फी इनमें से किसके साथ होगी? मुराद सईद, फवाद चौधरी या फिर मथीरा? मेरा ख्याल है मैं मरना ज्यादा पसंद करूंगा। मैं कुछ नाम लेता हूँ, आपके ज़हन में जो पहला ख्याल उनका नाम सुनते ही आता हो आपने बताना है हमें। कमरुज़्ज़मान कायरा। अच्छे आदमी। चौधरी शुजात हुसैन साहब। उनकी पॉलिसीज गलत हैं। चौधरी परवेज इलाई। कमिटमेंट के पक्के नहीं। शेख रशीद साहब। ज्यादा बोलते। शर्मिला फारूकी। बदतमीजी करती। बिलावल भुट्टो। बिलावल भुट्टो नए लीडर हैं, आएंगे तो देखेंगे उनको। हलीम खान। मैं नहीं जानता। जहांगीर तरीन। उनके बारे में मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं। कायम अली शाह। सिंध हुकूमत का टाइम जाया किया। ख्वाजा आसिफ साहब। बहुत अच्छा काम किया। आबिद शेर अली। आबिद शेर अली साहब के काम करने की बदौलत आज हम रोशनियों में बैठे। शहबाज शरीफ साहब। पंजाब में उन्होंने मेरिट को फॉलो करते हुए चीजों को अपनाया है
और मैं समझता हूँ कि वो मसले राह हैं हमारे लिए। शबाशी साहब की क़यादत में हम आगे बढ़ रहे हैं। राणा सनाउल्लाह, जुबान से अल्फाज निकालते वक्त जरूर सोचा करेंगे ये कहाँ तक जाते हैं। बहुत सारी तालियां। गले लिपटे हैं वो बिजली के डसे, जो सारी जिंदगी बिजली को दसे के ऊपर तक हो जब जल्दी करप्शन, करेंगे काम सारे किसके डसे। निकला हाय डीजे वो भी जाली, मिला था नोट जो राहे गुजसे, हाय लेकिन किस्मत आए। जी इजाजत है। जी। मुद्दत के बाद उसने जो आवाज दी मुझे, तब्दीली आ नहीं रही, आ गई है। किन्नू किन्नू दसा ए रात दिया गल्लां, किन्नू किन्नू दसा ए रात दिया गल्लां। छान बनाने वास्ते वे ना गोरे किड्डी किड्डी देर मेहनत करदे ने, प्रैक्टिस करदे ने, ते साडे इत्थे मुंडे इक्को कुड़ी दे इश्क च 5 साल जाया करदे ने। मुड़ के उस कुड़ी दा विआह हो जांदा, ਉਹ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਖਾਵੰਦ ਨਾਲ ਚਾਂਦ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੂੜੀਆਂ ਚੜਾਉਣ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਉਹੀ ਮੁੰਡਾ ਚੂੜੀਆਂ ਦੇ ਫੱਟੇ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ, ਬਾਜੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੜਾਉਣੀਆਂ ਜੀ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਪੀਟੀਆਈ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਤੇ ਪੀਟੀਆਈ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਮਝੋ ਜਾਰੇ ਤੇ ਨੋਕੀ ਭਲਵਾਨ ਦੀ ਘੋਲ ਹੈ। ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਿਜਰ ਤੇਰਾ ਜੇ ਪਾਣੀ ਮੰਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਖੂਹ ਨੈਣਾ ਦੇ ਗੇੜਾ, ਤੇ ਜੀ ਕਰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਦਰਦ ਪੁਰਾਣੇ ਛੇੜਾ। देख जरा देखती आंखों और सुनते कानों के सामने जोगी साधु संत फकीर सांप निकालने जा रहा है बच्चिया। ए चटपन चौड़चपन जटपन तुम तड़ाक छू छड़ाक आ ए दगड़ आगड़ दिन ता खरियां बोतला सुचियां बोतला आ ए कुल सुन्नी बिन पूत बात बिन तुरबत सुन्ना रल मिलके सब रहन गहन विच चल जंपू ना तुरक तो टक दिन झंडे चा भाई तो टक दिन झंडे चा दा तिरकिट आ सब निकले आई एला फिर पुत्र सुइयां दा पैकेट निकले आई पूरा। सुइयों का पैकेट क्यों निकला है? हाय एक ते ये सुइयां ना ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਕੁਝ ਐਸੀਆਂ ਸੁਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਐਸੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੁਭਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। मुद्दत के बाद उसने जो आवाज दी मुझे कि मेरे वीर पे वापस कर जा। मुद्दत के बाद उसने जो आवाज दी मुझे, और रक्षा। मुद्दत के बाद उसने जो आवाज दी मुझे, जोगी कूड़ा ले जा। जी इजाजत है। मुद्दत के बाद उसने जो आवाज दी मुझे, तब्दीली आ नहीं रही, आ गई है। मुद्दत के बाद उसने जो आवाज दी मुझे, कदमों की क्या मजाल थी सांसें भी रुक गईं। ये सब कभी आपके ऊपर इस किस्म का कोई आलम आया है कि मुद्दत के बाद उसने जो आवाज दी मुझे? मेरे साथ कोई ऐसा हादसा पेश नहीं आया। क्या दिल है ही नहीं क्या? दिल है लेकिन कहीं लगा नहीं है। तो साहब कुड़ी नूं मोहब्बत होई है ना। अच्छा, ए मियां मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, तुम्हें क्या चाहिए? कहते बाजी मेरे वोट दे देना। तो ड्रामे देखते हैं, फिल्में देखते हैं, टाइम ही नहीं होता। पहले सियासत करते हैं, उसके बाद अपने बिजनेस में चले जाते हैं। सियासत में नहीं थे तो उससे पहले कोई देखते थे फिल्में? बहुत कम। आप बताइए नबीला, कोई आपसे उम्मीद की जा सकती है या कोई भी नहीं? मुझे तो खैर टाइम नहीं मिला, लेकिन आपने थोड़ा सा रियलाइज कराया। जैसे आपकी जो बातें हैं मुझे ना बड़ी वो लग रही है, ये जो अवाम की खिदमत और इसके लिए मैं सिंगल हूँ। मुझे आप में इमरान खान साहब की बातों की झलक नजर आ रही है। देखिए मैंने तो नहीं कहा कि मैं सिंगल हूँ। अच्छा, आपको किसने कहा? आर यू मैरिड सर? जी माशा, तो सर बताएं, आपने हमें मेरे 10 मिनट जाया कराए हैं। तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, मोहब्बत की राहों में
देखो, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो। तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो, मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो। तड़पने पे मेरे ना फिर तुम हंसोगे, कभी दिल किसी से लगा कर तो देखो, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो। ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। वफाओं की हमसे तवक्को नहीं है, मगर एक बार आज़मा कर तो देखो, मगर एक बार आज़मा कर तो देखो। ज़माने को अपना बना कर तो देखा, हमें भी तुम अपना बना कर तो देखो। तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी,